दिल्ली के पौश इलाके में एक बंगला था जो बाहर से ही बता देता था कि उसके मालिक कितने रईस हैं। लकड़ी से बनी ऊंची छतें, झूमर से सजी हुई ड्राइंग हॉल और बाहर खड़ी महंगी कारें। उस बंगले की शान थी अनन्या, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। अनन्या जितनी अमीर थी उतनी ही सुंदर। गोरी रंगत, लहराते बाल और आंखों में हमेशा कुछ तलाशने वाली गहराई। कपड़े, गहने, पार्टी सब कुछ उसके पास था, लेकिन दिल में खालीपन था। वह अक्सर सोचती, क्यों लगता है जैसे मैं बहुतों के बीच भी अकेली है। शहर के दूसरे कोने में एक छोटे मोहल्ले की तंग गली में टूटी छत और मिट्टी की दीवारों वाला घर था। वहीं रहता था रोहित। दिन रात मेहनत करता, एक गैराज में काम करके माँ बाप और छोटी बहन का पेट पालता। चेहरे पर पसीना और हाथों पर ग्रीस की परतें जरूर थीं, लेकिन आंखों में ईमानदारी और आत्मसम्मान की चमक। रोहित अक्सर अपने दोस्तों से कहता, गरीब हूं, पर किसी के आगे हाथ फैलाकर जीना मुझे मंजूर नहीं। एक दिन अनन्या की कार बीच सड़क पर अचानक बंद हो गई। ड्राइवर हैरान था, समझ नहीं पा रहा था क्या करे। पास ही रोहित का छोटा सा गैराज था। वह भागकर आया और बोला, मैडम, अगर इजाजत हो तो देख लूं। अनन्या ने संदेह से उसे देखा, लेकिन फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। रोहित ने 15 मिनट में कार ठीक कर दी। अनन्या ने मुस्कुराकर पूछा, कितने पैसे लोगे? रोहित ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैडम, इतना छोटा काम, इसके पैसे की जरूरत नहीं। उसकी सादगी और मासूमियत ने अनन्या को छू लिया। वो सोचने लगी, आज पहली बार किसी ने मुझसे पैसों के अलावा भी बात की है। उस दिन के बाद अनन्या बहाने बहाने से गैराज आने लगी, कभी कार धोने के लिए, कभी छोटी सी मरम्मत करवाने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। अनन्या हंसते हुए रोहित से अपने कॉलेज के किस्से सुनाती, तो रोहित अपने मोहल्ले की कहानियां साझा करता। रोहित का सीधा साधा स्वभाव और ईमानदार आंखें अनन्या को खींचने लगीं। उसे पहली बार लगा, शायद यही वो है जिसके सामने मैं असली अनन्या बन सकती हूं। एक शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। अनन्या गैराज पर ही थी और दोनों भीगने लगे। रोहित ने उसे शेड के नीचे खींच लिया। पल भर के लिए उनकी आंखें मिली। बारिश की बूंदें अनन्या के भीगे चेहरे पर गिर रही थीं और रोहित मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। अनन्या ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। रोहित कांप उठा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। उस पल दोनों की सांसें तेज थीं। दिल जैसे कहना चाह रहा था, कुछ बदलने वाला है। कुछ दिनों बाद पार्क में बैठकर अनन्या ने अचानक कहा, रोहित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहित चुपचाप उसे देखता रहा। अनन्या ने नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। रोहित सन्न रह गया। उसका दिल तो बहुत पहले से अनन्या को चाहता था, लेकिन उसकी गरीबी हमेशा उसे रोकती थी। उसने कांपती आवाज में कहा, अनन्या, मैं तुम्हें चाहता हूं, पर मैं अमीर नहीं हूं, तुम्हारे लायक नहीं हूं। अनन्या ने उसका चेहरा अपने हाथों से उठाया। प्यार में पैसों का क्या काम, मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के लिए चाहती हूं। रोहित की आंखें भीग गईं। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब दोनों अक्सर छुपकर मिलने लगे, कभी पार्क की बेंच पर बैठकर, कभी रोहित के छोटे से कमरे में जाकर। अनन्या अपने आलीशान घर से निकलकर जब रोहित के साधारण से कमरे में आती, तो उसे अजीब सी सुकून मिलती। वो कहती, रोहित, यहां मुझे लगता है जैसे मैं सच में जी रही हूं, तुम्हारे साथ। रोहित हंसकर कहता, और मुझे लगता है जैसे मैं कोई सपना जी रहा हूं, अमीरों की रानी मेरे छोटे से घर में। उनके बीच हंसी मजाक के साथ साथ नजरें भी गहराने लगीं। नजरें अब सिर्फ देखती नहीं थीं, चाहत भी जताती थीं। एक दिन अनन्या ने रोहित को अपने घर बुलाया। माँ बाप बाहर गए हुए थे। बंगला बिल्कुल खाली था। रोहित हिचकिचाते हुए अंदर आया। महंगे पर्दे, चमचमाती फर्श और महकते कमरे देखकर वो हैरान रह गया। अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूं कि यह सारा वैभव मेरे लिए बेकार है, अगर तुम मेरे पास नहीं हो। वो उसे अपने कमरे में ले गई। खिड़की से आती हल्की रोशनी में दोनों आमने सामने खड़े थे। रोहित का दिल तेज धड़क रहा था। उसने कहा, अनन्या, मुझे डर लगता है। अनन्या उसके करीब आकर फुसफुसाई, प्यार में डर कैसा रोहित? उसने धीरे से रोहित का हाथ अपनी कमर पर रख दिया। रोहित कांप गया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए होंठों को छू लिया। वो उनका पहला चुंबन था, धीमा, मासूम, लेकिन भीतर तक जलाने वाला।
चुंबन धीरे धीरे गहराता गया। अनन्या ने खुद को पूरी तरह रोहित की बाहों में समेट लिया। उसकी उंगलियां रोहित की गर्दन पर घूमने लगी। रोहित ने भी झिझक छोड़कर उसके बालों में हाथ फेरा और उसे और करीब खींच लिया। अनन्या की सांसें भारी होने लगीं। उसने धीरे से कहा, रोहित, आज मुझे सिर्फ तुम्हारा होना है। रोहित ने उसे अपने सीने से लगाया। भीगे होंठ, कांपती उंगलियां और तेज धड़कनें सब कुछ मिलकर उस पल को बेकाबू कर रहे थे। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, लेकिन खुशियों के बीच मुश्किलें भी खड़ी थीं। अनन्या के पापा को पता चला कि वो किसी गैराज वाले लड़के से मिलती है। गुस्से में उन्होंने अनन्या से कहा, अगर उस लड़के से रिश्ता रखा तो हमारा रिश्ता तुमसे टूट जाएगा। अनन्या रो पड़ी। उसने रोहित से कहा, मेरे पापा कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अनन्या, अगर तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे पीछे हटना पड़ा तो मैं हट जाऊंगा। लेकिन अनन्या ने रोहित के होंठों पर हाथ रख दिया। नहीं रोहित, अब मैं तुम्हें खो नहीं सकती। चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कई दिनों तक छुपकर मिलने के बाद एक रात दोनों फिर साथ थे, रोहित के कमरे में। बाहर बारिश हो रही थी। अनन्या ने रोहित के गले में बाहें डालते हुए कहा, रोहित, अगर ये पल तो मैं इसे जीना चाहती हूं। उसकी आंखों में पिघलती चाहत थी। रोहित ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे दोनों की सांसें एक हो गईं। उस रात उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन हुआ। अनन्या ने पहली बार खुद को पूरी तरह रोहित को समर्पित कर दिया। उसके बाद कमरे में सिर्फ खामोशी थी और दो धड़कनों की लय। अनन्या और रोहित का रिश्ता अब गहराई तक पहुंच चुका था। लेकिन जितना गहरा उनका प्यार हुआ, उतनी ही गहरी दुश्मनी उनके परिवार वालों की आंखों में उतर आई। अनन्या के पापा ने साफ कह दिया, अनन्या, अगर उस लड़के को फिर से मिली तो हमारे घर से हमेशा के लिए निकल जाओगी। अनन्या रो पड़ी। उसने रोहित से मिलकर कहा, मेरे पापा हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रोहित ने गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, मैं चाहता हूं कि तुम्हें किसी मुश्किल में न डालूं। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। अनन्या ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। नहीं रोहित, तुम मेरे लिए सांस की तरह हो। अगर तुमसे दूर गई तो जिंदा कैसे रहूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रोहित ने उसे सीने से लगा लिया। दिन बीतते गए। रोहित को अनन्या के घर से धमकियां मिलने लगीं। पैसे का लालच देकर कहा गया, लड़की से दूर हो जाओ, बदले में तुम्हें मोटी रकम मिलेगी। लेकिन रोहित ने गुस्से में नोटों का बंडल उनके मुंह पर फेंक दिया। मैं अनन्या का प्यार पैसे के लिए नहीं, दिल से करता हूं। उसकी ये जिद अब खुलकर सामने आने लगी थी। एक रात अनन्या ने अपने पापा से सीधा कहा, पापा, इस रोहित से ही शादी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे आपका घर छोड़ना पड़े। उसके पापा हैरान रह गए। इतनी दबंग आवाज में उन्होंने बेटी को पहली बार सुना था। उसी रात अनन्या घर से निकलकर रोहित के पास आ गई। बारिश हो रही थी। रोहित का कमरा छोटा था, लेकिन अनन्या को लगा जैसे पूरी दुनिया यही है। उसने भीगे हुए बाल पीछे किए और रोहित की बाहों में गिर पड़ी। आज मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं, न पापा की, न समाज की। बस तुम चाहिए रोहित। उसकी आंखों में जलती हुई चाहत थी। रोहित ने उसे अपने पास खींचा और होंठों पर अपने होंठ रख दिए। धीरे धीरे उनके बीच की सारी दीवारें टूट गईं। रोहित के हाथ उसकी कमर पर फिसलते गए और अनन्या पूरी तरह से उसके आलिंगन में खो गई। उनकी धड़कनों की लय, उनकी सांसों की गर्मी और उनके शरीर की प्यास सब एक हो गए। उस रात उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा तक को एक दूसरे में समर्पित कर दिया। अगली सुबह जब अनन्या के पापा को पता चला कि उनकी बेटी रोहित के साथ है, तो वो गुस्से में गैराज पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखा, जिनमें पहली बार असली खुशी और चमक थी, तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अगर मेरी बेटी की खुशी इसी लड़के में है तो मुझे मानना पड़ेगा। रोहित के पैरों में गिरते हुए उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। पैसा तो मेरे पास है, पर उसे सच्चा प्यार सिर्फ तुमसे मिला। कुछ महीनों बाद अनन्या और रोहित का विवाह हुआ। शहर की वही बड़ी कोठी अब रोहित का भी घर बन गई थी। लेकिन रोहित ने अपनी मेहनत से काम जारी रखा और अपना गैराज बड़ा सर्विस सेंटर बना लिया। अनन्या अक्सर कहती, जब मैं तेरे साथ होती हूं तो अमीरी गरीबी सब भूल जाती हूं। बस इतना जानती हूं कि तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रोहित हंसकर उसके माथे पर चुंबन देता।
और तू मेरी सबसे बड़ी ताकत। उनका प्यार अब समाज और परिवार दोनों की नजरों में पाक और सच्चा हो चुका था। दोनों ने साबित कर दिया, सच्चे दिल से किया गया प्यार अमीरी गरीबी की दीवारें तोड़ सकता है।